बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास के अंदर जो टॉपिक्स कवर कर रहे थे वो लूप्स कंट्रोल स्ट्रक्चर था, जिसमें सबसे पहले हमने लूप का इंट्रोडक्शन देखा था। फिर हमने ये देखा था कि लूप जो होती है उसकी 3 टाइप्स होती हैं, फॉर लूप, वाइल लूप। इसी तरह जो थर्ड टाइप है लूप की वो डू वाइल लूप है। क्लास के अंदर हमने फॉर लूप को भी कवर कर लिया था, उसके रिलेटेड जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन और प्रोग्राम्स वगैरह थे वो भी हल कर लिए थे। इसी तरह वाइल लूप को भी हमने सॉल्व कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप और जो बेसिकली वाइल लूप है वो सिमिलर वर्क करते हैं, लेकिन डू वाइल और वाइल में एक फ़र्क बेसिकली जो है वो ये है कि जो डू वाइल है उसमें जो कंडीशन होती है वो एट द एंड ऑफ द लूप चेक होती है। इसी तरह जब वाइल लूप आप यूज़ करते हैं तो वाइल लूप में जो कंडीशन होती थी वो स्टार्ट पे चेक होती थी, जबकि डू वाइल के केस में जो कंडीशन है वो एंड पे चेक होगी। अब जैसे कि जनरल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, जिसमें सबसे पहले डू कीवर्ड है, उसके बाद 2 पारेंथेसिस है, उनके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। अब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वाइल के अंदर जो कंडीशन है वो चेक होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वापस कंट्रोल डू के पास चला जाएगा और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसकी अगर आगे कोई स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करती हुई तो वो एग्जीक्यूट होंगी, वरना प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इस चीज़ को हम प्रोग्राम की मदद से देख सकते हैं, प्रोग्राम की मदद से सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक प्रोग्राम लिखवाता हूँ जिसमें हम वाइल लूप यूज़ करते हैं, उसके बाद डू वाइल और वाइल का थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए डू वाइल का एक प्रोग्राम भी करवाता हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद एक वेरिएबल बना लेते हैं मेन फंक्शन के अंदर आई नाम का, जिसकी डाटा टाइप हमने इंट सेट कर ली। उसके बाद हम आई को एक इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, आई को मैं 1 से स्टार्ट करवा देता हूँ। फिर आगे मैं यूज़ करता हूँ वाइल लूप, जिसके अंदर हम सिर्फ एक कंडीशन लगाते हैं, टेस्ट कंडीशन। जब आई ये लूप कहाँ तक चलनी चाहिए, जब आई लेस दैन इक्वल टू, आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, मैं 5 सेट कर देता हूँ। उसके बाद वाइल लूप की बॉडी आ गई, जिसके अंदर मैं सी आउट के अंदर हेलो पाकिस्तान मैंने लिख दिया। हेलो पाकिस्तान 5 दफ़ा आएगा। कहाँ से स्टार्ट होगी लूप, 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी लूप, आई इज़ इक्वल टू आई लेस दैन इक्वल टू 5। लूप कहाँ तक, टेस्ट कंडीशन इसकी क्या लगी हुई है, आई लेस दैन इक्वल टू 5। ये लूप तब तक चलती जाएगी जब तक लूप की जो आई की वैल्यू है वो 5 नहीं हो जाएगी। उसके बाद इस लाइन के बाद आपने यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ करना है, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1। जबकि 4 के केस के अंदर हम क्या करते थे कि जो इंक्रीमेंट था, जो इनिशियलाइजेशन थी और जो टेस्ट कंडीशन थी वो फॉर लूप के अंदर ये जो पारेंथेसिस होती हैं इसी के अंदर यूज़ कर लेते थे। लेकिन वाइल के केस में ऐसा नहीं था। वाइल के केस में जो इनिशियलाइजेशन है उसको आपने स्टार्ट में लिखना है, उसके बाद यहाँ टेस्ट कंडीशन आएगी, उसके बाद ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाएंगे, या यहाँ डिक्रीमेंट यूज़ किया तो यहाँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाएंगे। अब इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं क्या आउटपुट आती है। हेलो पाकिस्तान लिखा आ गया, कितनी दफ़ा, 5 टाइम। अब इसी प्रोग्राम में चेंजेस करके हम डू वाइल लूप लगाते हैं। डू वाइल के केस में सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, डू कीवर्ड लगाना पड़ता है। उसके बाद पारेंथेसिस के आखिर में, करली ब्रेसेस के आखिर में आपको वाइल के अंदर कंडीशन लगानी पड़ती है, जो टेस्ट कंडीशन आप यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं टेस्ट कंडीशन आई लेस दैन इक्वल टू 5 यूज़ करना चाह रहा हूँ तो यहाँ लगेगी। और इसके बाद इसको रन करते हैं और यहाँ एक एरर आ रहा है। ये एरर ये है कि ये जो वाइल है इसके ऊपर अगर वाइल यूज़ करेंगे तो उसके आखिर में आपको सेमीकोलन नहीं लगाना, लेकिन जब वाइल आपको एंड पे यूज़ करना है उसके आखिर में आपको सेमीकोलन मस्ट ऐड करना है। अब इस प्रोग्राम की आउटपुट चेक करते हैं, जिसमें हमने क्या किया, पहले हमने इसी प्रोग्राम को सिर्फ वाइल लूप से किया था। अब इस प्रोग्राम को हम डू वाइल से हल कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले डू कीवर्ड लिखा, डू कीवर्ड के बाद 2 करली ब्रेसेस लगाई, करली ब्रेसेस के अंदर मैंने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा।
ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बाद जब आखिर में करली ब्रेसेस बंद करने के बाद आपने कंडीशन सेट करनी है। अब ये चलेगा कैसे, सबसे पहले डू के अंदर ये जो है एक दफ़ा ये चल जाएगा, हेलो पाकिस्तान आ जाएगा और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। उसके बाद टेस्ट कंडीशन पे आएगा, आई की वैल्यू टेस्ट कंडीशन क्योंकि आखिर में लगी हुई है तो इस वजह से ऊपर चेक नहीं हो रही, टेस्ट कंडीशन आखिर में चेक होगी। यहाँ टेस्ट कंडीशन चेक होगी, अगर आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 हुई या इक्वल टू 5 हुई तो कंट्रोल वापस यहाँ ऊपर जाके ये दोबारा एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ, अगर ये टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम यहाँ इसके अगर आकर में कोड मैंने लिखा होता तो वो चलता, प्रोग्राम इस केस में क्या हो जाएगा क्योंकि आगे कोड एग्जिस्टेड नहीं करता तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं। इस प्रोग्राम की भी आउटपुट आप देख सकते हैं, 5 दफ़ा हेलो पाकिस्तान आ रहा है। अब लेट्स सपोज यहाँ आई की वैल्यू मैंने स्टार्ट में ही आई की वैल्यू 1 के बजाय मैंने यहाँ 6 सेट कर दी होती। अब टेस्ट कंडीशन क्योंकि फॉल्स होगी स्टार्ट में ही। अब इसको रन करते हैं, एक दफ़ा हेलो पाकिस्तान आ जाएगा क्योंकि टेस्ट कंडीशन तो आखिर में चेक हो रही है। इसको रन करते हैं, आपके पास एक दफ़ा हेलो पाकिस्तान आ गया, लेकिन हेलो पाकिस्तान 5 दफ़ा क्यों नहीं आया क्योंकि टेस्ट कंडीशन है ही फॉल्स। आई की वैल्यू स्टार्ट 6 से हो रही है, वो लेस देन 5 हो ही नहीं सकती। अब हम इधर से साथ रीड करते हैं, साथ से कोड को देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ डू वाइल लूप इज़ वेरी सिमिलर टू वाइल लूप एक्सेप्ट दैट द लूप कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड ऑफ द लूप। क्या कह रहे हैं कि जो डू वाइल लूप है बिल्कुल एज इट इज़ वर्क करती है जैसे कि वाइल लूप है, लेकिन वाइल लूप के केस में सिर्फ क्या होता है कि जो कंडीशन होती है वो स्टार्ट में चेक होती है, जबकि डू वाइल के केस में क्या हो रहा है कि जो कंडीशन है वो आखिर में चेक हो रही है। उसके बाद लिखा हुआ देयरफॉर द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट 1। इसी वजह से जो डू वाइल के केस के अंदर जो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है ये एक दफ़ा लाजमी चलेगा, जिसमें लिखा हुआ सी आउट हेलो पाकिस्तान, ये एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद टेस्ट कंडीशन चेक होगी, अगर टेस्ट कंडीशन दोबारा ट्रू होती है तो दोबारा कंट्रोल वापस उधर जाएगा और ये एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो चलेगी नहीं, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद इसकी जनरल फॉर्म है जिसमें लिखा हुआ डू कीवर्ड आप यहाँ भी देख सकते हैं हमने लिखा है। उसके बाद हमने करली ब्रेसेस लगाई हैं जिनके अंदर हमने क्या लिखा है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बाद वाइल के अंदर एक कंडीशन हमने सेट किया और उसके आखिर में हमने सेमीकोलन लगाया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कीवर्ड डू एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले जो कीवर्ड डू, ये कीवर्ड डू लिखा हुआ है, उसके बाद जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप इज एवेलुएटेड। जो कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप, ये लूप के जो आखिर में जो कंडीशन लगी हुई है ये चेक होगी। इफ द कंडीशन इज ट्रू कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल वापस किधर जाएगा, डू के पास जाएगा, डू के पास जाएगा और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगा। आगे क्या लिखा हुआ, द लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस अगेन एंड देन द कंडीशन इज आल्सो चेक्ड अगेन। तो क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल दोबारा इधर जाएगा और ये बॉडी ऑफ स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद एक दफ़ा फिर कंडीशन चेक होगी। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। उसके बाद व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स, जब चौथे पॉइंट में क्या कह रहे हैं, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कंट्रोल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर एग्जिस्ट करती हुई। तो क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बाद ये जो कंडीशन लगी हुई है ये फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद अगर यहाँ कोई आपके पास कोड एग्जिस्ट करता हुआ या कोई स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हुई तो वो एग्जीक्यूट होंगी, वरना प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इफ़ द बॉडी ऑफ द लूप कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टेटमेंट देन द ब्रेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड। अब ये जो वाइल लूप के अंदर मैंने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा है, इसके अंदर मैंने स्टेटमेंट 2 लिखी है, तो मुझे ये जो ब्रेसेस हैं ये लाजमी इंक्लूड करनी है। अगर ऐसा होता कि मुझे ये एक दफ़ा इंक्लूड एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती, सी आउट हेलो पाकिस्तान जस्ट होता, तो मैं ये ब्रेसेस ना भी लगाता तो कोई इशू नहीं था। अब इसमें क्या हो रहा है आपके सामने, सबसे पहले आई की वैल्यू, आई हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी डाटा टाइप इंट सेट की। उसके बाद आई को मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ।
उसके बाद डू कीवर्ड यूज़ किया। डू के बाद मैंने दो पैरेंथेसिस लगाए जिनके अंदर मैंने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा और साथ मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया है। अब सबसे पहले जब कंट्रोल यहाँ इंट आई चलेगा, उसके बाद एक बॉक्स बन जाएगा आई के नाम से और आई के उस बॉक्स के अंदर वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। उसके बाद डू के केस डू आया, डू के आगे कंडीशन नहीं है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चल जाएगा। फर्स्ट टाइम ये एज कंडीशन के बगैर ही चल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हेलो पाकिस्तान लिखा आउटपुट पे आ जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो आई के बॉक्स के अंदर अब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जब 2 आया तो दोबारा कंडीशन चेक होगी। अब 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। अब कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल वापस डू के पास गया तो एक दफ़ा फिर ये बॉडी ऑफ स्टेटमेंट जो है, ये जो डू की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी और थर्ड टाइम आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट होगी। अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 के केस में दोबारा कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा वो चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि डू के केस में ये एक दफ़ा एज इट इज़ कंडीशन के बगैर ही चल जाता है, कंडीशन चेक होने के बगैर ही। जबकि वाइल के अंदर सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होता था। जब वो जो वाइल की बॉडी थी बेसिकली पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस के अंदर जो कोड लिखा होता था। अब आपका क्या काम है, आपने इसको एक दफ़ा पूरा जिस तरह मैंने रीड किया इसको साथ रीड करें और उसके बाद अगर फिर भी कोई आपको क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।